आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। एमसीक्यूज ऑफ सरमन एट बनारस, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम एनिमेशन की हेल्प से स्टडी करेंगे, जिससे कि याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमन? सरमन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन: स्टडी, बी क्लासरूम टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग और साल्वेशन। तो इसका आंसर होगा रिलीजियस टीचिंग यानी उपदेश देना। गौतम बुद्ध वाज बोर्न ए डैश फैमिली। गौतम बुद्ध का जन्म किस फैमिली में हुआ था? ए पुअर फैमिली, ए रॉयल फैमिली, ए मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो इसका आंसर क्या होगा? ए रॉयल फैमिली। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम और रियल नेम? गौतम बुद्ध का पहले का नाम या असली नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध या देवदत्त? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम का पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एट विच एज सिद्धार्थ स्टार्टेड गोइंग स्कूल? सिद्धार्थ ने किस एज में स्कूल जाना शुरू किया था? 5, 8, 10, 12। तो इसका आंसर होगा 12। 12 साल की एज में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था। हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ? सिद्धार्थ ने राजसी जीवन का त्याग किस उम्र में किया था? 22, 24, 25 और 30। तो इसका आंसर होगा 25। 25 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वंडर्ड? वो कितने साल तक भटकते रहे थे ज्ञान की खोज में? 7, 8, 9 और 10। तो इसका आंसर होगा 7 years। ही गोट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मैनी डेज? कितने दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6, 7, 8 और 10। तो इसका आंसर होगा 7। इन 4 क्वेश्चन को याद करने में यदि कंफ्यूजन हो तो इन्हें हम एक साथ याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को याद कर लीजिए। सिद्धार्थ 12 साल में स्कूल गए और 25 साल में घर से ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, सिद्धार्थ जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 7 साल तक भटके वो तो 7 ही दिन में प्राप्त हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मूव्ड हिम टू सीक एनलाइटनमेंट? गौतम बुद्ध को किसे देखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिली थी? ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए मोंक वैगिंग और ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ए मोंक वैगिंग, एक साधु को देखकर। व्हाट डिड द नेम ऑफ द ट्री? उस पेड़ का क्या नाम था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि ट्री, नॉलेज ट्री, सिद्धार्थ ट्री और गौतम ट्री। तो उसका नाम हो गया था बाद में बोधि ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधि ट्री? बोधि ट्री का क्या मीनिंग होता है? ए ट्री ऑफ विजडम, ए ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, ए ट्री ऑफ पीस और ए ट्री ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका आंसर होगा ए ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धि प्रदान करने वाला पेड़। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इन सभी एमसीक्यूज को बहुत ही आसानी से याद करने के लिए आप इस चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गौतम बुद्ध रियलाइज? गौतम बुद्ध को संसार के बारे में क्या रियलाइज होता है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ फॉर लिविंग, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग और डी नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। उन्हें ये अनुभव हुआ कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बनारस शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। व्हाट डज बुद्धा मीनिंग? बुद्ध का क्या अर्थ होता है? एन ओल्ड मैन, द वाइज पर्सन, द एनलाइटेड वन और सक्सेसफुल पर्सन? तो इसका आंसर होगा एनलाइटेड वन, यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो व्यक्ति। विच सीड डिड किसा आस्क विच सीड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग? भगवान बुद्ध ने किसा को कौन से बीज लाने के लिए कहा था? सनफ्लावर, पम्पकिन सीड, ऑरेंज सीड और मस्टर्ड सीड? तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों के दाने। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्धा आस्क फॉर? कितने मस्टर्ड सीड लाने के लिए उसको कहा गया था? ए हैंडफुल,
पिंच, बाउल और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए हैंडफुल। महात्मा बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए कहा था। हाउ मैनी चिल्ड्रन किसा हैव, किसा के कितने बच्चे थे? 2, 3, 1 और 4। तो इसका आंसर होगा सी 1। किसा के केवल एक ही बेटा था। What happened with her son, उसके बेटे के साथ क्या हो गया था? He was sick, he was lost, he was dead और he was injured। तो इसका आंसर है he was dead, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। What did किसा need from गौतम बुद्ध, किसा गौतम बुद्ध से क्या चाहती थी? Blessings, medicine to cure her son, medicine for her husband और none of these। तो इसका आंसर है medicines to cure her son। वो अपने बच्चे को ठीक करने के लिए उनसे कुछ दवाइयाँ चाहती थी। हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड, जब किसा को वो बीज नहीं मिले जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था तो उसे कैसा महसूस हुआ? वेरी, होपलेस, मोटिवेटेड और बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। वो हताश और निराश महसूस कर रही थी। What did किसा गौतमी लर्न इन द एंड, अंत में आखिर उसे क्या समझ में आया? डेथ इज कॉमन, हेट इज कॉमन, वॉर इज कॉमन, हैप्पीनेस इज कॉमन। तो इसका आंसर आया है डेथ इज कॉमन। उसे ये समझ में आया कि मृत्यु तो कॉमन है, सभी को आती है। व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी अबाउट द डेथ, मृत्यु के बारे में क्या बातें सच हैं? इट इज इनएविटेबल, इट कैन नॉट बी एस्केप्ड, इट इज स्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मृत्यु को ना तो टाला जा सकता है ना ही इससे बचा जा सकता है और ये एक बहुत गहरा दुख देने वाली होती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज, जलती और बुझती हुई लाइट को देखकर उसे क्या रियलाइज हुआ किसा गौतमी को? सी इज बीइंग सेल्फिश, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मॉर्टल और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट द लाइफ, भगवान बुद्ध ने उसे जीवन के विषय में क्या समझाया? इट इज ट्रबल्ड, इट इज कंबाइंड ऑफ पेन, इट इज ब्रीफ और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है, ये छोटा है और इसमें बहुत परेशानियां हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पटना, बनारस, बिहार और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बनारस। बोथ यंग एंड अडल्ट, फूल एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डैश, चाहे जवान हो या बूढ़ा, मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभी को झुकना पड़ता है किसकी पावर के आगे? लाइफ, डेथ, फूड और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डेथ, सभी को मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ता है। द वाइज डू नॉट डैश नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, बुद्धिमान लोग संसार के नियमों को जानकर क्या नहीं करते? स्माइल, लाफ, ग्रीफ और केयर। तो इसका आंसर होगा ग्रीफ। बुद्धिमान लोग संसार के इस नियम को जानकर दुखी नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे सभी इम्पोर्टेंट MCQs। आप इन सभी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ऑलमोस्ट यहीं से आपके MCQs आ जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।